नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। थाना दादो इलाके के परसी नगला गांव में भूमाफियाओं जमीन पर किया कब्जा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर पीड़ित के साथ धरने में बैठे। आपको बता दें, अलीगढ़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के परसी नगला गांव का बताया जा रहा पूरा मामला, जहां एससी समाज के वृद्ध की लगभग 2 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद पीड़ित द्वारा लगातार उच्चाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटकर न्याय की गुहार लगाई गई। सुनवाई न होने पर पीड़ित किशन लाल के साथ दर्जनों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी अतरौली के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जानकारी देते हुए जितेंद्र कुमार गौतम, उत्तर प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी के द्वारा बताया गया कि भूमाफिया रतन सिंह यादव पुत्र बाबू राम के द्वारा एससी समाज के वृद्ध की जमीन गाटा संख्या 1345/2 पर अवैध कब्जा कर लिया। जब इस बात का विरोध किया गया तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों ने वृद्ध आदमी के साथ मारपीट की और अपशब्दों का प्रयोग किया। पीड़ित वृद्ध के द्वारा थाना दादो और उच्च अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते न्याय की गुहार को लेकर कई दिन हो गए। इसके बाद भी पीड़ित की कहानी कोई सुनने को तैयार नहीं। इसके बाद भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी के द्वारा कहा गया कि यदि जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला अधिकारी एवं कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। आइए देखते हैं जितेंद्र कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, ने क्या कुछ कहा, और उसके पहले सुनाते हैं कि किशन लाल जो पीड़ित है, जिसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, उसने क्या कुछ बताया। मेरा नाम किशन लाल है। आपके पिता का क्या नाम है? नौबत सिंह, किस गांव के रहने वाले? दादो। अच्छा, अतरौली के तहसील परिसर में आप आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? यह समस्या है कि हमारी जमीन हिल रही है, माने रतन सिंह ने। रतन सिंह ने? हाँ। और क्यों? जब जाते हैं वहाँ रोक रात करने को तो उन्होंने कहा अरे चमरा जहाँ आ गया चमार। तो कितनी जमीन का मामला है ये? 2 बीघा 2.25 बीघा हुई। तो इस विषय में आपने कुछ अधिकारियों से संपर्क नहीं किया? खूब करवाओ, कोई सुनतना है हमारी सुनतना है कोई। आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका एसडीएम महोदय के कार्यालय के बाहर। हाँ। तो ये इसमें कैसा धरना है आपका? अनिश्चितकालीन धरना है क्या? ऐसा है कि हमारी जमीन मिल जाए हमें, हम धरना छोड़ देंगे। तो आज मिले आप एसडीएम महोदय से? एसडीएम साहब से आप मिले आज वो हमारी सुनते ही ना, हमें एक फुट गए उनके पौधे। आपकी सुन रहे हैं? कई फुट गए, सुन नहीं रहे आप? देखो तो हुना क्या फुट गए। आपकी सुनवाई नहीं हो रही? ना है रही सुनवाई। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे का क्या कदम होगा आपका? जो कुछ करना है वो करेंगे ही हम। क्या करोगे? हमारी जमीन मिल जाए तब पंचायत छोड़ेंगे हम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गौतम है। भीम आर्मी से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। आज अतरौली की तहसील परिसर में आप लोग आए हुए हो, क्या समस्या है? जमीनी विवाद को लेकर समस्या बनी हुई है। जमीन कहाँ है, किस जगह का मामला है? ये गांव दादो पड़ता है, कस्बा दादो पड़ता है, वहाँ की जमीन है, एससी समाज की जमीन है। एससी समाज को दबाया जा रहा है, जाति सूचक शब्दों से नवाजा जा रहा है। कौन लोग हैं जिसने कब्जा कर रखा है? यादव लोग हैं और दबंग लोग हैं, भूमाफिया हैं। कितनी जमीन का प्रकरण है? लगभग 2 से 2.5 बीघा की जमीन है जो भूमाफिया द्वारा दबा रखा है। जमीन किसके नाम पर है? ये सूरजा देवी है और उनके पति किशन लाल जी हैं, जो कि मेरे पास में खड़े हैं। आज एसडीएम महोदय के कार्यालय के बाहर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन आपका क्या दिन तक चलेगा? ये देखो अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रशासन काम करे तो हम अभी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन काम करना नहीं चाहता है। अच्छा, इस विषय में आपने पूर्व में एसडीएम महोदय को अवगत कराया? अवगत कराया, 4 बार मैं मिल लिया एसडीएम साहब से, कोई कार्रवाई नहीं होती है, पेपरों को फेंक दिया जाता है ऑफिस से। आश्वासन कोई नहीं मिला अभी तक? कोई आश्वासन नहीं मिला। तो जमीन पर कब्जा कितने समय से है लगभग? ये करीब 3-4 साल से कब्जा कर रखा है। उससे पहले जो जमीन था उसका भाड़ा दिया जाता था दूसरे पे। कितना भाड़ा लगभग उसका? ये 28 से 30 हजार रुपये पर ईयर का था। कितना समय से नहीं दिया भाड़ा? अभी 3 साल से बिल्कुल भाड़ा नहीं दिया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है पीड़ित परिवार को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई यहाँ एसडीएम महोदय के द्वारा, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम डीएम साहब का घेराव होगा और कमिश्नरी का घेराव होगा और बड़े स्तर पर होगा, और वहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो अनिश्चितकालीन वहाँ पर प्रदर्शन होगा।
तानाशाही यहाँ पर तहसील परिसर में चल रही है, तहसील अतरौली में जो चल रही है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह का जो माहौल है वो बहुत निंदनीय है। कोई भी मजदूर पीड़ित को जो न्याय नहीं मिल पाता है वो ये दर्शाता है कि ये संविधान के विरोधी हैं। अगर संविधान विरोधी नहीं होते तो संविधान के दायरे में इस काम को करके खत्म करते। और प्रशासन पूरी मदद जो रतन सिंह भू माफिया की जो कर रहा है वो बहुत निंदनीय है और आए दिन उस पर कोई केस न केस लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन बिल्कुल उसके साथ लिप्त है। ये हमारे लिए बड़ा खेद का विषय है। अगर इसका निस्तारण मैं एसडीएम महोदय से 3 से 4 बार मिल लिया हूँ, लेकिन एसडीएम साहब आदेश कर देते हैं। उनके जो कर्मचारी हैं वो इस काम को निस्तारण करने में बड़ा विफल हैं, क्योंकि वो जेब गरम करके लेके आ जाते हैं और पीड़ित परिवार को धमकाते हैं कि तुम अगर कोई काम करोगे तो तुम्हारी जमीन से वंचित कर दिया जाएगा। अरे वंचित तो करने के लिए तुम्हें उस दिन दिखा देंगे जिस दिन आप करके देखिए। अभी तो हम